Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which structures perform the function of mitochondria in bacteria. ठीक है, तो हमें बताना है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है. बेटा बात ये होती है कि बैक्टीरिया जो है सिंपलेस्ट सेल है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता. और माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन करवाता है, यानी कि सेल का रिस्पिरेशन करवाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म तो दूसरा ऑर्गेनल होना ज़रूरी है. तो हम देखते हैं कौन सा है. तो लेट्स सी, ए इज सेइंग न्यूक्लियोइड. तो बेटा न्यूक्लियोइड नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड जो होता है वो बैक्टीरिया में वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जहाँ पे ये क्रोमोजोम लगे हुए पाए जाते हैं विथ अ बेसिक प्रोटीन कॉल्ड पॉलीएमाइड्स. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड. ठीक है, तो ये तो नहीं होगा. देन बी इज सेइंग राइबोसोम. तो राइबोसोम भी नहीं होगा बेटा. बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, बट 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, नॉट डूइंग माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. ओके, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. देन सी इज सेइंग सेल वॉल. तो सेल वॉल भी रॉन्ग हो जाएगा बेटा. सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. तो ये भी नहीं होगा. दिस इज द सेल वॉल. देन बचता है मीजोसोम. तो मीजोसोम इज द राइट आंसर. मीजोसोम इज बेसिकली द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो ये मैंने अंदर की तरफ वाली जो बनाई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि इनफोल्ड कर जाता है, अंदर की तरफ हो जाती है ये. एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम. एंड दिस मीजोसोम हैज रिस्पायरेटरी एंजाइम्स. And it perform the function of mitochondria, which is cellular respiration. So D option is the right option. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.